जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल। मंत्रा ने ले लिया है वचन और वचन लिया है उन्होंने एक दिए पर हाथ रखकर कि इस दिए के बुझने से पहले मैं अग्नि को साक्षी मान ये शपथ इस दिए को साक्षी मैं मानकर शपथ लेती हूँ कि इस दिए की लौ बुझने से पहले मैं इस परिवार को खंड खंड कर दूं। मैं राम के राज्याभिषेक को एकदम पति एकदम विकार कर दूं। यूं कह लें कि इस अयोध्या नगरी में या फिर इस महल में जो भी खुशियां आई उनका अंत कर दूंगी और प्रभु श्री राम जी की जो राज्याभिषेक की तैयारियां हुई हैं, जितने हर्षोल्लास से उतना ही दुख मैं इस परिवार में भर दूं। पूरे घर का विनाश करने पे आतुर हो गई। कौन सा वो क्रूशल मोमेंट होगा जहां पर वो देवी कैकेयी का मन परिवर्तित कर देंगी, ये देखना लायक होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी से अत्यधिक और किसी माता ने प्रेम नहीं किया, भले उनकी सगी माँ क्यों ना। सबसे बड़ी बात ये है कि अब उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। प्रभु श्री राम जी भी समझ गए हैं कि हाँ, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और सारे राज्य ने एक्सेप्ट कर लिया है। कौन सा वो क्षण होगा जहां पर वो टूटेंगी, शायद इस एपिसोड में हमें देखने को प्राप्त होगा। चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 103 पार्ट 1। मुस्कुरा रही हैं आप। आपका राज तिलक होने जा रहा है, यही प्रसन्नता की बात नहीं है? किंतु सीते, ये राजपथ ये सर्वथा आपके और मेरे प्रेम के मध्य आएगा। हो सकता है हमारी परीक्षा ले हमें आजीवन कठिनाइयों का सामना करना पड़े। पद का भेद उन मनुष्य के लिए होता है जिनका प्रेम सीमित होता है स्वयं। और जितना मैं आपको समझ पाई हूँ, आपके प्रेम में तो सारा विश्व सम्मिलित है। बस मैं तो कुछ कह रही थी आप, पूर्ण कीजिए। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, जिस मार्ग का भी आप चयन करेंगे, मुझे स्वयं से दूर ना करें। मेरे अस्तित्व का हर कण आपके समीप रहकर किसी भी पद को बिना भय बिना शंका पार कर सकता है। अयोध्या की पावन भूमि को हमारा प्रणाम। राम, एक राजा के लिए संकल्प की रीत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संकल्प केवल तुम्हारी प्रजा तक, तुम्हारे पूर्वजों तक सीमित नहीं है पुत्र, बल्कि ये संकल्प तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारे अपने अंतर्मन के लिए भी है। रघुकुल के भावी नरेश को रघुकुल के रीत और परंपराओं के साथ साथ अपने इस महान कुल के गौरव की रक्षा का वचन भी देना होगा। ये संकल्प लेना होगा कि भविष्य में तुम्हारे किसी भी निर्णय से अथवा कार्य से अयोध्या राज्य अथवा उसकी प्रजा का तनिक भी अहित नहीं होगा।
सीता, तो महान रघुवंश की भावी महारानी हो। राम का अयोध्या के प्रति जितना उत्तरदायित्व है, तुम्हारा उत्तरदायित्व उससे भी अधिक होगा। क्योंकि तुम्हें एक पत्नी और रानी होने का धर्म एक साथ निभाना होगा। राम, अपने हाथों में जल ग्रहण कर संकल्प करो। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेमस्य कार्युरोगेश्वर्य विवृद्ध्यर्थमादि भौतिकादि दैविक आध्यात्मिक विविधता पशमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्योर्थम देवस्य पूजनम करिष्ये। अयोध्या के राजा के रूप में रघुकुल की परंपरा, रीति व वचनों के साथ अपने पूर्वजों के कुल गौरव की रक्षा का संकल्प लेता हूं। अयोध्या के राजा के रूप में तन मन धन से सदैव अपनी प्रजा की सेवा में तत्पर रहने का संकल्प लेता हूं। अयोध्या के राजा के रूप में राज्य में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति व धर्म की स्थापना का संकल्प लेता हूं। अयोध्या के राजा के रूप में यदि कभी मेरे किसी कृत्य से प्रजा में रोष उत्पन्न हो जाए तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करूंगा, ऐसा संकल्प लेता हूं। राम, अब तुम दोनों संकल्प जल को यहां अर्पण करो। राम, तुम्हारे माता पिता, पूर्वज, आदरणीय ऋषि और तुम्हारे प्रजाजनों के समक्ष संकल्प लेने की रीत अब संपूर्ण हुई। आज की रात्रि तुम दोनों को कुशा पर व्यतीत करनी होगी। प्रातः पुष्य नक्षत्र में तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। अब अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक अपने कुलदेव को नमन करो। कहाँ खींच के ले जा रही हो मुझे मंथरा? तुमने वचन दिया था कहीं तुम मेरी बात मानोगी। वचन तो दिया है पर इतनी सारी तैयारियां करनी है मुझे अभी। कहाँ लेके आई हो ये? देखो देखो कहीं देखो, आज मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाने ले आई हूँ।
तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम अभागी ही नहीं, पतिहीन भी हो कई। अपने विवेक पर आवरण डाल दिया है तुमने, और इसीलिए कई राम के राज तिलक को लेकर तुम कौशल्या से भी अधिक प्रसन्न दिखाई दे रही हो। प्रसन्न क्यों ना हो? मेरे राम का राज तिलक है और राम कौशल्या दीदी से अधिक मेरा पुत्र है, इसीलिए मैं उनसे अधिक प्रसन्न हूँ। और ऐसे शुभ अवसर पर तुम इस तरह विलाप कर रही हो। विलाप ना करूं तो क्या करूं? कई क्या करूं? जबकि मैं देख रही हूँ तुम्हारा मान। सुख भरे दिन बीतरे भैया, अब दुख आयो रे। जिस तरीके से लेके गई है पहाड़ों के ऊपर, ये बात मानो निट्टा खेल। और जो एंगल हमें दिखाया जा रहा है वो हमने शनि सीरीज में कई बार देखा है, मतलब इवन ज्यादातर ये शॉट काफी देखा हो। जहां से एक जगह से पूरा इंद्रलोक दिखाई दे रहा हो, सूर्य लोक दिखाई दे रहा है। मंत्री के मन में विचार आया कि महल के अंदर बात करूंगी तो कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर देगा। चलो काम करो, महल क्या, राज्य के बाहर चलते हैं, वहां महल देखते हैं। खतरनाक मूड में कि विचार वैसा आए, विनाश वाला, तो अच्छा टेक्सचर दिया गया है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि मंत्रा जी किस प्रकार से उन पे हावी होती हुई नजर आ रही है, और देवी कैकेयी के मन में 1% का ग्लानि नहीं है, ना ही उनके मन में विचार है। वो विचार का बीजारोपण कैसे किया जाएगा ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं हम यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे लाइक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।